अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे तमाम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आइए बग़ैर ताख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि यूट्यूब पर आपको ऐसा कोई लेक्चर नहीं मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने हमारे पिछले लेक्चर्स को अच्छे से सुना भी होगा और समझा भी होगा। हमने अपने पिछले लेक्चर में हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश के बारे में पढ़ा और उनमें से ज़बर का तफसीली जायज़ा लिया। यानी ज़बर के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो में तफसील से पढ़ा। ज़बर किसे कहते हैं, जिस हरफ पर ज़बर हो उसे क्या कहते हैं, और ज़बर जिस हरफ पर आ जाए फिर उसको पढ़ते कैसे हैं, और उसकी हमने पूरी मश्क की। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छे से समझ भी आ गई होगी। आज हम अपने लेक्चर नंबर 6 में उन्हीं हरकत, ज़बर, ज़ेर और पेश में से ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे और उसका तफसीली जायज़ा लेंगे। तो आइए बग़ैर ताख़ीर किए हम अपने लेक्चर नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि ज़ेर होती कैसी है। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी है तो आपको अच्छे से पता होगा कि ज़बर किस तरह की होती है। ज़बर भी कुछ इस तरह से होती है और ज़ेर भी इसी तरह की होती है। जो ता के नीचे रेड कलर की छोटी सी लाइन है इसको ज़ेर कहते हैं। ज़बर और ज़ेर की शक्ल सेम एक जैसी होती है, उनमें कोई डिफरेंस नहीं होता। तो फिर हम कैसे समझ सकेंगे कि कौन सी ज़बर है और कौन सी ज़ेर है? इसका जवाब भी मैं देती चलूँ कि ज़बर और ज़ेर के दरमियान बहुत अहम डिफरेंस और वाज़ेह फ़र्क हमें इस तरह पता चलेगा कि जब भी हरफ के ऊपर ये छोटी सी लाइन आएगी उसको हम ज़बर कहेंगे, और जब भी हरफ के नीचे वही लाइन आएगी तो उसे हम ज़ेर कहेंगे। जैसा कि ये ता के नीचे है तो इसको हम ज़ेर कहेंगे। अगर इसी को उठा के हम ता के ऊपर रख दें तो उसको हम ज़बर कहेंगे। जैसा कि इधर है हा के ऊपर है तो इसको हम पढ़ेंगे ज़बर, और बा के नीचे है तो इसको हम ज़ेर पढ़ेंगे। इनकी शक्ल दोनों की सेम एक जैसी है, लेकिन इनमें फ़र्क हमें तब पता चलेगा कि जब हरफ के ऊपर होगी तो वह ज़बर होगी और हरफ के नीचे होगी तो ज़ेर होगी। हमें बस यही अपने ज़हन में बात रखनी है और इस बात को ज़हन नशीन करना है कि जब भी हरफ के ऊपर होगी तो ज़बर, हरफ के नीचे होगी तो ज़ेर। आज हम ज़ेर के बारे में पढ़ेंगे। ज़ेर हमेशा हरफ के नीचे आती है। कुरान पाक में जिस जगह पर भी आपको हरफ के नीचे नज़र आएगी तो वो ज़ेर ही होगी। जब ज़ेर लफ्ज़ के नीचे आ जाती है तो हम उसे पढ़ेंगे कैसे? उनको बग़ैर झटका दिए, बग़ैर सख्ती के हम उसको नरमी के साथ मारूफ पढ़ेंगे। ना ही हम झटका दे के पढ़ेंगे, जैसे ता ज़ेर ती, ऐसे झटका नहीं देंगे, ऐसा पढ़ना गलत होगा। और ना ही हम इसको लंबा करके पढ़ेंगे, जैसा कि ता ज़ेर ती, ऐसा पढ़ना भी गलत होगा। बल्कि हम इसको नरमी के साथ पढ़ेंगे, जैसा कि ता ज़ेर ती, आराम के साथ, ऐसा पढ़ना दुरुस्त है। और जब भी हर्फ के नीचे ज़ेर आ जाए तो उसकी आवाज़ भी नीचे जाएगी। ज़ेर हरफ के नीचे है तो आवाज़ भी नीचे को आएगी। ज़बर हर्फ के ऊपर होती है तो उसकी आवाज़ भी ऊपर को जाएगी। जैसा कि ता ज़ेर ती जब हम पढ़ते हैं तो वो आवाज़ नीचे को आती है, यानी ज़ेर हरफ के नीचे है। हमें ये अंदाज़ा रखना है कि ज़ेर हरफ के नीचे है तो उसकी आवाज़ भी नीचे को आएगी। ज़बर हरफ के ऊपर होती है तो उसकी आवाज़ भी ऊपर को जाएगी। आइए अब हम इसकी मश्क कर लेते हैं। ता ज़ेर ती, सा ज़ेर सी, जीम ज़ेर जी, हा ज़ेर ही, दाल ज़ेर दी, ज़ाल ज़ेर ज़ी, रो ज़ेर री, ज़ा ज़ेर ज़ी, शीन ज़ेर शी, स्वाद ज़ेर सी, दौद ज़ेर दी, त्वा ज़ेर त्वी, आइन ज़ेर ई, गैन ज़ेर गुई, फ़ा ज़ेर फ़ी, क़ाफ़ ज़ेर क़ी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको इस मश्क की अच्छे से समझ आ गई होगी और आप इसकी तैयारी करें, इसको बार बार पढ़ें ताकि आपको भी अच्छे से समझ आ जाए और आपके भी रवानगी आ जाए।
اب ہم زبر اور زیر دونوں کو مکس کر کے جو الفاظ یہاں پر لکھے ہوئے ہیں ان کی مشق کرتے ہیں تاکہ ہمیں زبر اور زیر کی اچھے سے پہچان ہو جائے اور کوئی کنفیوژن باقی نہ رہے کہ زبر کسے کہتے ہیں اور زیر کسے کہتے ہیں۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوگی اور زیر ہمیشہ حرف کے نیچے ہوگی۔ چلیے مشق کر لیتے ہیں۔ ح زبر ح، با زیر بی، حبی، تو زبر تو، حبی تو، لام زبر لا، با زیر بی، لابی، سا زبر سا، لابی سا، حمزہ زبر آ، با زبر با، آبا، تا زیر تی، آباتی، یا زبر یا، دال زیر دی، یادی، یا زبر یا، یادی یا، حمزہ زبر آ، زال زیر زی، آزی، نون زبر نا، آزینا، با زبر با، را زیر ری، باری، قاف زبر قا، باری قا، خا زبر خا، سین زیر سی، خاسی، را زبر را، خاسی را۔ مجھے پوری امید ہے کہ آپ کو ہمارا آج کا یہ لیکچر بہت پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اینڈ سبسکرائب کریں تاکہ ہم قرآن کی تعلیم کو زیادہ سے زیادہ پھیلا سکیں۔ اگر آپ کو زیر کے بارے میں کوئی بھی کنفیوژن ہو یا آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہوں تو آپ کمنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں، میں حد الامکان اس کا جواب دینے کی کوشش کروں گی۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول و منظور فرمائے۔ ملتے ہیں اپنی ایک اور نئی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔